दूज का चांद। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। साथियों, अगर इसका अर्थ क्या होगा जानकारी है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए साथियों, कहानी शुरू करते हैं। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। एक दिन ईरान के बादशाह ने जब उसके चतुराई की तारीफ सुनी तो उसने अकबर के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिनों के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। अकबर ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत हुआ। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचे, ईरान के बादशाह के दरबार में, तो बादशाह ने उसकी आवाभगत की और अकबर के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रस समझाए। बादशाह उसकी राय से सहमत हुए। विदाई बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर यानी बीरबल से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह है और आप पूर्ण चंद्रमा से सुशील हैं, सुंदर हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वो आपस में इस बात को लेकर खुसुर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया। ईरान के बादशाह तो पूरन का चांद बताया और अपने अकबर को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूरन का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह होती है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वहां से अकबर के दरबार में वापस लौटा तो अकबर ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातों को सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई है, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। इससे अकबर बहुत नाराज हुए। दूसरे दिन बीरबल से अकबर ने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की। तब बीरबल ने सारा मांजरा समझाया और समझ में आ गया। वह बोले, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य को दिन दुना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम के चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम के चांद हर रोज घट जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। तब अकबर ने कहा, हाँ दूज का चांद। और फिर बीरबल की बात सुनकर अकबर खुश हुए। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। फिर अकबर ने बीरबल को ढेर सारा इनाम देकर सम्मानित किया। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार के अनेकों वीडियो बनाए हैं।